वेलकम बैक गाइस टू अदर एपिसोड ऑफ अगस्त से एसोसिएट। तो चलिए शुरू करते हैं मार्केट का हाल। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में कहा था, मार्केट ने एक्चुअली वैसा ही रिस्पॉन्ड दिया। मैंने आपको कहा था कि अगर मार्केट मतलब आज के दिन का लो, मतलब जो मैंने कहा था 26,065, ये एक ऐसा क्रूशियल लेवल था। अगर ये टूटता, मैं 26,000 का लेवल अगर टूटता, तो मार्केट जो है वो 25,963 एंड देन 25,876 आएगी। और देखिए मार्केट एग्जैक्टली वहीं आई है। एग्जैक्टली मार्केट आज वही आई। ये लेवल में आपको मेरी मंडे की, मतलब मंडे को मैंने वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैं आपको दे चुका हूँ। जो भी लेवल्स मैं आपको देता हूँ, मैं आपको 1 वीक प्रायर दे देता हूँ। क्या देता हूँ? 1 वीक, एक हफ्ता पहले ही मैं आपको मार्केट के ऊपर या नीचे के लेवल जो होते हैं वो दे चुका होता हूँ, ऑल विद ऑल परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो अगर कुछ सीखना है तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक कर लीजिए, ठीक है। बट अभी जो सिनेरियो वो समझते हैं। देखिए मार्केट क्यों गिरा, उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, वो जो है ट्रंप, जो बड़े बड़ो चाचू है, जिसको इंडिया ने बहुत प्यार दिया था और दुआ की जीत जाए, वो अब एक गेम में फंस गए हैं। क्योंकि फ्राइडे को है यूएस कोर्ट में हियरिंग, और उस हियरिंग में कहा गया कि जो टैरिफ अलग अलग कंट्रीज पे लगे हैं, वो जो टैरिफ है वो गलत है। अगर वो प्रूफ हो जाता है, ठीक है, तो ट्रंप की गवर्नमेंट को एक झटका लग सकता है। बट उससे पहले ट्रंप ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उसने क्या किया, जो अपनी पार्लियामेंट थी सेशन, उसमें एक लॉ पास करवा दिया। उसमें ये कहा कि जो कंट्रीज रशिया से, उसे किसी स्पेसिफिक कंट्री का नाम नहीं लिया है, उससे क्या बोला, जो कंट्रीज रशिया से ऑयल या किसी भी तरह का व्यापार करती हैं, उन पर मैं सैंक्शन लगाऊंगा। कितना? 0 to 500%। कितना? 0 से 500%। तो मींस जो भी चीज अब यूएस जाएगी, जो रशिया से खरीदेगा, वो जो है उस पर 500% सेक्शन लगेगा। तो अब इसमें देखिए ट्रिगर क्या हो रहा है। ट्रिगर ये हो रहा है कि रशिया को बार बार पुश किया जा रहा है कि वो यूक्रेन में वॉर को रोके। क्या करे वो? रशिया जो है यूक्रेन में वॉर को रोक रहे, और रशिया जो है वो किसी तरीके से ट्रंप की बात तो मानने वाला नहीं। अभी जो एक चीज हुई है वो ये हुई है, नए डेवलपमेंट, वेनेजुला में रशिया का एक ऑयल टैंकर पकड़ा गया है, सब में पकड़ी गई है, जो कि मतलब थी किसी और कलर में पेंटेड थी, बट पकड़ी गई है, जो कि वेनेजुला से ऑयल लेके जा रही थी रशिया में। तो रशिया टैंकर पकड़ा गया है। तो अब क्या है, अब लड़ाई है दो देशों में, यूएस में और रशिया में, राइट। अब इस दोनों में पिस कौन रहा है? बाकी कंट्रीज। अब इन बाकी कंट्रीज में क्या है, जिन जिन पे ट्रंप सैंक्शन लगाना चाहता था, उन पे उससे सैंक्शन लगाकर नेगोशिएशंस करके डील क्रैक कर लिया है। अब जो मेजर कंट्रीज बची है, वो कंट्री बची है इंडिया और चाइना। इंडिया एंड चाइना, राइट। अब क्या है कि इंडिया जो है ऑलमोस्ट डेवलपिंग कंट्री है, बट अगर इंडिया को मैं भी साइड पे करता हूं और सिर्फ चाइना की बात करता हूं, तो चाइना एंड यूएस आर द टू सुप्रीम पावर्स। तो अब जब यूएस ने कहा, यूएस ने क्या कहा, यूएस ने कहा कि भाई मैं चाइना पे सैंक्शन लगाऊंगा, तो चाइना ने यूएस पे 200% सैंक्शन लगा दिया। उसे 100% लगाया, ऐसे 200% लगा दिया। तो दोनों सुप्रीम पावर जो लड़ रही है। अब इंपैक्ट किस पर है? इंपैक्ट जैसे उसने बोला कि 0 to 500% सेक्शन लगाऊंगा उन कंट्रीज पे जो रशिया से ऑयल ले रही है, तो इंडियन इक्विटी मार्केट ने सबसे पहले रिएक्ट किया, वो गिरी। पैनिक सेलिंग है, मैं बोलूंगा कुछ नहीं है। क्या बोलूंगा? पैनिक सेलिंग। पैनिक सेलिंग आई मार्केट में, मालिक मालिक में, सॉरी, मार्केट में अचानक से चीजें बेची गई। अब यहां पे एक चीज समझिए आप बड़े प्यार से, जो मैं समझाना चाहूंगा, कि अगर किसी कंट्री पे आपका जो टैरिफ था 25% था, आपने उसको 50% कर दिया, फिर आप उसको 100% पे लेके गए। अब चाहे आप उसको 100 की जगह 500, 1000, 2000, 50, 500 कर दें, वो चीज तो वैसे भी उस कंट्री में नहीं बिकनी। अब उसका अल्टरनेटिव ढूंढा जाएगा, कहां बेचा जाए। तो क्या है, इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन एक्सपोर्टर्स ने न्यू रूट्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं, जहां पर वो उस माल को बेच सकते थे।
डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से बात चल रही है हर जगह पे, तो क्या है, हम अल्टरनेटिव ढूंढेंगे। जैसे चाइना ने अल्टरनेटिव ढूंढा, वैसे इंडिया ने भी अल्टरनेटिव ढूंढ लिया है। अब जो ये सेलिंग हुई है इसको एक पैनिक सेलिंग बोलेंगे। तो इम्पैक्ट मार्केट पे आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि जैसे इंडिया पे सेंक्शन लगेंगे तो जो एफआईएस हैं वो मार्केट से अपना पैसा खींचना शुरू करेंगे। एफआई क्या करती हैं, एफआई शॉर्ट टर्म किसी मार्केट में इन्वेस्ट करती है और प्रॉफिट बनाकर निकल जाती है, जबकि डीआई जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाते हैं। राइट, तो आज हुआ क्या, देखिए आज सबसे बड़ा सिनेरियो क्या था। एक तो न्यूज आ गई 0 to 500% वाली टैरिफ वाली। अब वो लगे ना लगे वो अलग बात है, अभी लगा नहीं है, पर जब अगर लगा तो क्या होगा, उसको एंटिसिपेट किया मार्केट ने और मार्केट में एक पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिली। दूसरा हमको जो देखने को मिला यहां पर ये कि भाई एफआईएस ने भी लगातार आज बेचा है। आज एफआईएस ने बहुत ज्यादा बेचा। अगर मैं एफआईएस की बात करूं, एफआईएस की पिक्चर आपको दिखाना चाहूंगा, तो एफआईएस ने पहले तो वेट एंड वॉच सिचुएशन में रहे, 36 करोड़ बोला, 107 करोड़ बेचा, फिर 1500 करोड़ बेचा, फिर 3000 करोड़ तक बेचा। अब ये इनकी सबसे बड़ी सेलिंग है और इतनी ही एफआईएस आज खरीद पाए, क्योंकि डीआईएस जो है वो भी एक वेट एंड वॉच सिचुएशन में है, वो भी हर चीज सस्ते में खरीदना चाहते हैं। तो आज इक्विवेलेंट खरीदा, तो अब क्या है, देखो जब बराबर खरीदा, यहाँ 12,000 करोड़ खरीदा हमने, 1800 करोड़ बेचा गया है, तो क्या हो सकता है अगर न्यूज आती है तो एफआईएस थोड़ा और बेचना चाहेंगे। अगर एफआईएस ज्यादा बेचेंगे और डीआईएस कम खरीदेंगे तो मार्केट में फॉल देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि अगर एफआईएस अगर बेचते हैं तो डीआईएस भी किसी चीज को सस्ते में खरीदना चाहेंगे। बेसिक बिजनेस सेंस है, कुछ नहीं है। राइट, अब हम मार्केट को कहां देख रहे हैं, देखो यार जो चार्ट पे बनता है वही सत्य है और इसके अलावा कोई सत्य है नहीं। तो जो कल मार्केट में क्या होगा उसको डिस्कस करने से पहले जो आज हुआ उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, साइकोलॉजी समझ लेते हैं, फिर देखते हैं हमने कैसे ट्रेड को प्लान किया। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलेंगे। ये देखिए, मैंने क्या कहा था, आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना चार्ट उठाना है, सॉरी चार्ट उठाना है और यहां पर एक पहली 5 मिनट कैंडल का हाई मार्क करना है, पहली 5 मिनट कैंडल लो मार्क करना है। मार्केट जिस साइड ब्रेकआउट देगा उस साइड ट्रेड प्लान करेंगे। जैसे ही मार्केट ने 26,065, ये मेरा एक लेवल था, इसका ब्रेकआउट दिया, ब्रेकडाउन दिया, देखिए 1 रेड कैंडल, 2 रेड कैंडल, 3rd रेड कैंडल एंड यहाँ ब्रेकडाउन मिला। एंड देन मार्केट में फिर धीरे धीरे सेलिंग प्रेशर बनता गया और लास्ट में जो मैंने आपको जोन कहा था, ये जोन मेरा बाइंग जोन रहेगा 25,963 से लेकर 25,887, ये मेरा बाइंग जोन है। तो मार्केट यहां पर रहा अप्रोक्स, अगर मैं देखूं यहां पर तो 12 बजे से लेकर जो तो मार्केट क्लोज नहीं हुआ, मार्केट इसी के आसपास रहा। तो मैं क्या कहूंगा, यहां पर सिर्फ मार्केट ने वेट एंड वॉच किया। जो पैनिक सेलिंग तो वो यहां तो सेलिंग हो चुकी थी। अब डीआईएस ने अपनी पोजीशन बनाना शुरू की। अब नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या दिख रहा है, एक और उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं यहां पर डेली टाइम फ्रेम पे चलूंगा। देखो मेरा तो मंथली सपोर्ट, सॉरी वीकली सपोर्ट जो है वो यही है 25,877। इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो मार्केट कहां जाएगा, वो एक लेवल ड्रॉ कर देता हूं। उसको ड्रॉ करने से पहले क्या करेंगे, आज का हाई मार्क करेंगे और आज का लो मार्क करेंगे। अब मार्केट जिस साइड ब्रेकआउट देगा उस साइड ट्रेड प्लान करेंगे। तो आज जो एक मार्केट ने यहां पर एक हाई ड्यू बनाया हमारे लिए, एक लेवल बनाया मार्केट ने, मैं उसको ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए। ये रहा लेवल 26,170 न्यू रेजिस्टेंस मार्केट में रेडी हो चुका है। अब अगर कल मार्केट 26,000 25,000 मतलब आज का लो 25,858 के नीचे मार्केट का ट्रेड करता है, इसके नीचे मार्केट जैसे ही जाएगा मार्केट में एक डिप देखने को मिलेगा हमें टूवर्ड्स, टारगेट ड्रॉ करता हूं आपके लिए 25,816। और मार्केट अगर इसका भी ब्रेकडाउन देता है नीचे की तरफ, देन मार्केट विल डेफिनेटली कम टूवर्ड्स 25,756। और अगर अल्टीमेट जो मेरा टारगेट है मार्केट का, मैं मार्केट को 25,600 टू 700 की रेंज में देख रहा हूं। यही एक
25,600 से 700 के बीच में रेंज में देख रहा हूं, राइट। तो मेरा अल्टीमेट टारगेट डाउन साइड पे जो है वो 25,689, मतलब 600 टू 700 की रेंज में है। अब क्यों है वो मैं एक रीजन बता देता हूं। अगर ये न्यूज सच होती है, जो फ्राइडे को इवेंट है, तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट, ये एक मार्केट का लो, मार्केट ने हाई बनाया, देन मार्केट ने लो बनाया, देन मार्केट ने हाई बनाया, देन मार्केट ने फिर एक लो बनाया। अब अगर मार्केट इसका लो ब्रेक डाउन देता नीचे, तो यहां देखिए, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, ये एक लेवल, ये मार्केट डाउन, एंड देन मार्केट यहां से बाउंस बैक करेगा, ठीक है। तो जो मुझे फ्री फॉल मिलना है, जो मार्केट में मुझे अगर फ्री फॉल ट्रेड करना है, मैं 25,800 के नीचे जैसे ही मार्केट जाएगा, मुझे यहां पर एक अप्रोक्स 100 पॉइंट्स का गैप दिख रहा है, जो मार्केट फिल करने की कोशिश करेगा।